देवी माँ, मुझे पता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी। मैंने हमेशा अपनी मुश्किलों से कहा है कि मेरा भगवान, मेरी माता रानी कितनी बड़ी है, और मेरी इस भक्ति को आपने कभी गलत साबित होने ही नहीं दिया। आज भी आपने मेरे ममता की लाज रख ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। मन मन कैसे ये सब? सिया, I'm sorry। मैंने फिर से तुम पे और तुम्हारी ममता पर शक किया। सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि ये पॉसिबल भी है, लेकिन तुमने फिर से प्रूव कर दिया कि तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्राउड ऑफ यू। सॉरी तो मुझे आपको भी बोलना चाहिए, बहुत जल्दी हार मान गया मैं। सॉरी। सिया, तुमने मन को एक नया जन्म दिया है। आज से मन सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। इसके अंदर भले ही तुम्हारा खून ना हो, लेकिन तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारी परवरिश और तुम्हारा अंश होगा। सिया, क्या हुआ? कुछ बोलोगी नहीं? ऐसे इंसान से क्या बात करूं मैं राम, जिसने ना तो आज तक कभी कोई जिम्मेदारी उठाई है और ना ही कोई फर्ज निभाया है। मन की माँ और बाबा शुरू से ही मैं ही रही हूं, और अब इस बात को जताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आज आपने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। आपने मेरी ममता, मेरे विश्वास को जिताया है। एक बच्चे के साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है, और आपने मेरी जिंदगी के खालीपन को पूरी तरीके से दूर कर दिया। आपने प्रूव कर दिया कि मेरी लाइफ में अभी भी एक सच्चा रिश्ता बचा हुआ है। रसगुल्ला, मैंने इतना अच्छा काम किया है तो खजूर सैड क्यों है? बोलो ना, तुम खजूर से गुस्सा हो क्या? मन, आपसे एक बात कहूं? आज मैं एक बहुत मुश्किल फैसला लेने जा रही हूं। एक ऐसा फैसला जिससे आपको, मुझे और बाबा को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उसके लिए आप बाबा से कभी गुस्सा मत होना। उन्हें हमेशा ढेर सारा प्यार देना, उनकी इज्जत करना। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, पर हालात गलत है मन, और इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। पर आप पिंकी प्रॉमिस करो कि इसकी वजह से आप उनसे कभी गुस्सा नहीं होंगे। ओके, पिंकी प्रॉमिस। एक बात पूछो? पूछो। अगर मामा इतने ही अच्छे हैं तो आप उनसे गुस्सा क्यों हो? सिया मुझसे गुस्सा है माँ, अब उसे मनाने का तरीका आप मुझे बताएंगी? मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है,
मुझे सिया को अपने और मोहिनी के बारे में पूरा सच बता देना चाहिए, लेकिन कैसे जाता उसके पास? क्या मुंह लेकर जाता? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तो फिर वो क्यों नहीं कुछ समझती? हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों की जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। मोहिनी गई तो 5 साल बाद अब ये। कब तक इस सब की वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरारें आती रहेंगी? कब हमारी जिंदगी में सुकून आएगा? अब तुम्हारा ही ड्रामा बाकी था। वैसे तुम भी थोड़े गुड लुकिंग हो, तो थोड़ा सा ये ड्रामा में बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तेरी ये सेंटिमेंटल लाइनें मेरा दिमाग खराब करती है। सिया बहुत अच्छी है माँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। उसने मेरे गुनाहों को अपने सीने से लगा कर रखा। आज मेरा ही बेटा मुझसे ज्यादा उसके करीब है। सीना ठुक के खुशी मना रहा है क्या इसकी? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे हाथ से मेरा बेटा छिन गया है। पर एक बात कहूं तुझसे, हम दोनों ना एक ही नाव पे सवार हैं। और पता है उस नाव का नाम क्या है? टाइटैनिक। जो कभी भी डूब सकती है। बेवकूफ। बस एक तरीका बता दीजिए, सिर्फ एक तरीका सिया को मनाने का। तुम ड्रामा और तुम्हारी बीवी वो सौतन ड्रामा क्वीन है। चुंबक के तरह एक दूसरे को चिपके रहते हो। झगड़ा होता है तो भी एक हो जाते हो, तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अब क्या होगा? अब सौतन आएगी, तुम्हें रोता हुआ देखेगी, और फिर क्या? 1 मिनट में उसका गुस्सा फुल एक्शन। हम तुम रो रहे हो जानू, तुम जानते हो ना तुम्हारे आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, माफ किया तुमने। तुम्हें माफ नहीं किया तो मेरा घर पे पहाड़ आ जाएगी। ड्रामे पास मेरे सर पे क्यों आके बैठे हो? जाओ ना, जाके इंडस्ट्री में एक्टिंग करो। अच्छे अच्छे एक्टरों को फेल कर दोगे। राम भैया, आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी सिया भाभी आपसे ज्यादा देर तक नाराज ना रह सकती। माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अब बस फिक्र को नहीं करिए। देखा, चुनरी ने भी वही कहा जो मैं कह रही थी। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। और वो जो वहां शेर पे बैठी है, त्रिशूल लिए हुए, उसको सब परेशान कर रहे। अरे वो सो रही है, उसे सोने दो। क्या हुआ? आखिर में दोनों को एक ही होना है और एक हो जाएंगे। यहाँ पे कपल गोल्स बन रहे हैं और मैं सिंगल ही हूँ। मेरे हर प्लान को मन ने बर्बाद किया है। चुप, हंस क्यों रही हो? हरकत ही ऐसी की तूने। मोहिनी, क्या हो गया तुम्हें? चुड़ैल होके इंसानों वाली हरकत कर रही हो? इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान। बेवकूफ,
अपनी सारी शक्तियां अपने बेटे को दे दी। और तुम्हारे बेटे ने क्या किया? तुम्हारे बेटे ने 1 सेकंड में पार्टी बदल दी और तेरे 500 साल के सब्र पर पानी फिर गया। अब ना रहा बेटा, ना रही शक्तियां। क्या बचा है अब तुमने? हार्ड मांस का ये शरीर, वो भी बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा। मुंह बंद रखो अपना। सही तो कह रही थी, अपने बेटे को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। और एक ही मिनट में मेरे त्याग, मेरे बलिदान सब कुछ भुला के उस सौतन की राह पे निकल गया। परवरिश पैदाइश पे भारी पड़ रही है। इंसान भले ही कैसे भी पैदा क्यों ना हुआ हो मन, लेकिन उसके संस्कार ही उसे उसकी असली पहचान दिलाते हैं। तुमने जो रास्ता चुना है वो सच्चाई का है, अच्छाई का है, जहां दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार हो। शैतान की फितरत में सिर्फ नफरत होती है। सौतन के लिए मन के दिल में प्यार क्यों जाग रहा है? एक ही ताकत थी मेरी, वो भी छीन ली सौतन ने मुझसे। ऐसा क्या है तुमने? मैं सब में तुमसे बेहतर हूं। रंग, रूप, नाच, गाना, दिमाग, सब कुछ तुमसे बेहतर है। फिर भी क्यों हार जाती है उससे? क्यों जीत जाती है वो मुझसे हर बार? मोहिनी नहीं हार सकती। कुछ तो सोचना होगा जिससे मेरा बेटा, मेरा मन फिर एक बार मेरे मुट्ठी में कैद हो जाए। अब आप शैतान की मुट्ठी से आजाद हो चुके हो मन। अब आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, सिर्फ और सिर्फ नेकी के रास्ते पर चलना है। और ये दोनों गुण इंसान के हर गुण से कहीं ज्यादा बढ़कर है। सिया भाभी, गुरुजी को आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए वो आपको नीचे बुला रहे हैं। ओके जी। मैं अभी आई माना। ओके। मतलब मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी। देखिए, आपकी ममता और मन अपने आत्मविश्वास के बल पर उस शैतान पर तो काबू पा लिया है, परंतु उसके अंदर का शैतान अभी मरा नहीं है, क्योंकि मन शैतान की औलाद है। इसीलिए अभी भी शैतान मन के अंदर ही है, परंतु आपके प्यार के कारण वो कमजोर हो गया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मन जब तक सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, उसके अंदर का शैतान ना तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही उस पर हावी हो सकता है। लेकिन क्या गुरुजी? लेकिन मन को हर हाल में मानसी से दूर रखना होगा। क्योंकि मानसी मन का पहला शिकार थी। उसके सामने आने से मन के अंदर की शैतानी प्रवृत्ति दोबारा जागृत हो सकती है। ठीक है गुरुजी, मैं मन को मानसी से हर हाल में दूर रखूंगी। लेकिन गुरुजी, मन को तो मैं संभाल लूंगी, पर मोहिनी की आत्मा का क्या? उसकी चिंता मत करिए, अब वो मेरे काबू में है। आइंदा वो इस घर में किसी को नुकसान पहुंचाए
इसलिए मैंने सभी को अभिमंत्रित धागा बांध दिया है। अब ये धागा आप भी बांध लीजिए। धागा बांधो या तावीज, मेरे बेटे ने तो वैसे भी मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान हूँ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। अब आज भी चुड़ैल होती तो कब का मार दिया होता ना तुम लोगों को। इतना इंतजार थोड़ी ना करती। धन्यवाद गुरुजी। हम सब सालों से मोहिनी की वजह से बहुत परेशान रहे हैं। एक पल की भी चैन की सांस नहीं लेने दी उसने। लेकिन अब जब वो यहाँ से चली गई है तो हमें सुकून मिला है, और मैं चाहती हूँ कि ये शांति हमेशा बरकरार रहे। अवश्य। अब किसी को कोई संकट नहीं होगा इस महल में। कोई संकट नहीं है? ऐसे कैसे है? मैं जानती हूँ कि मैं मायूस हूँ, लेकिन हार नहीं मानी है मैंने बुद्धे। वैसे भी थोड़ी देर पहले तूने क्या कहा था? मन के अंदर का शैतान अभी भी जिंदा है ना बुढ़ाओ? मुझे अच्छे से पता है मन के अंदर के कमजोर शैतान को कैसे जगाना है। तू नहीं तो याद दिलाया ना, क्यों भूल जाता है? मानसी बेटा, मैं आ रही हूँ। आपकी ममता और मन अपने आत्मविश्वास के बल पर उस शैतान पर तो काबू पा लिया है, परंतु उसके अंदर का शैतान अभी मरा नहीं है। तुम आज मेरे लिए खुद से लड़े हो मन। तुम्हारी ये रसगुल्ला तुमसे वादा करती है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ेगी, लेकिन तुम पर किसी को भी उंगली नहीं उठाने देगी। फिलहाल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे रोकूं जो मेरे अपने थे। तुम्हारी सांसों के लिए मैंने मोहिनी के साथ सौदा किया था। मैंने एक रात के लिए खुद को मोहिनी को सौंपा था। जिसने मुझसे अपनी जिंदगी बांटने का वादा किया था, आज इतनी बड़ी बात छुपा गया। मेरा हाथ थामे रखने का वादा किया था और आज बीच सफर में छोड़कर चला गया। विश्वास की नींव पर रिश्ते का जो घर बसाया था, आज उसे धोखे के पत्थर से तोड़ दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया सिया। बस सच बोलने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। उसके नतीजे से घबरा गया था मैं। धोखे को भले ही 1000 रंग रूप दे दो राम, लेकिन धोखा हमेशा धोखा ही कहलाता है। इसका मतलब मुझे माफी का एक मौका भी नहीं मिलेगा। सिया, भगवान भी पछतावे का एक मौका दे देते हैं। तुम नहीं दोगी क्या? अपनी बीवी से माफी मांगने का हक है ना मुझे? ये रूठने का रिवाज मेरा है, गुस्सा तुम पर सूट नहीं करता। देखो खाना ठंडा हो जाएगा, प्लीज खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सिया, मैं इतना बुरा हूं क्या कि अपनी बीवी के आंसू पोंछने का भी हक नहीं है मुझे?
तुम्हारे आंसू पोंछने का मौका नहीं। सिया मेरी बात सुनो प्लीज। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। I'm sorry. राम प्लीज। सिया I'm sorry. राम सिया- प्लीज जाओ यहाँ से। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी बातों में ना आकर अपना लिया हुआ फैसला पूरा करूं।